हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A.O. ह्यूम थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो आपका विजय स्तंभ है ये आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले आपका पालतू कुत्ता को बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वो आपका हीराकुंड बांध है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका नाम आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो वो आपका भारत रत्न है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस की बात करेगा तो ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रामचरितमानस किसने लिखा है। तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात करेगा तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आपका 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम आपका स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है इसका संबंध आपके फिल्म के क्षेत्र से है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या क्या नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वेलेंटाइन तेरेस्कोवा था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जयपुर को जाना जाता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रदीप कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एनसीसी की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आपका काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है।
है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है, तो आपका कोचीन को कहा जाता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, जिसे आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें आपका मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो आपका 4 मिनट लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का असली असली नाम क्या था, तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूल शंकर। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मराठा एवं आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपका करावती है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे 50 क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।